आज हम कोई भी काम करते हैं तो कुछ ना कुछ पर्यावरण प्रदूषण जरूर होता है। इवन गूगल में आप एक बार सर्च करते हैं, उस गूगल सर्च को करने से भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। और ऐसे कितनी बार हम खुद सर्च करते हैं, और हम ही क्या कि पूरे देश में जितने लोग हैं लगभग सभी के पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, या अन्य किन्हीं माध्यमों से हम साइबर कैफे में बैठ करके ये एक्टिविटी करते रहते हैं। तो करना क्या है, कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है जिससे हम पर्यावरण को पूरा तो नहीं सुधार पाएंगे, लेकिन अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं। और हर एक व्यक्ति ये छोटी छोटी कोशिश करता रहे तो बड़ी कोशिश हो जाएगी और काफ़ी इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से आपने न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, इनकी रिपोर्ट देखी होगी और एक बात तय हो गई कि पर्यावरण प्रदूषण हमारे और आपकी वजह से ही फैलता है। किन किन वजहों से, ध्यान देते हैं इन बातों पर। तो पहली बात तो जहां तक संभव हो अपने स्वयं के वाहन का प्रयोग ना करें। स्वयं के वाहन के प्रयोग के तौर पर साइकिल को प्रयोग करें। कहने में बड़ा अटपटा सा लग रहा है कि इतने सालों के बाद साइकिल फिर कैसे चलाएंगे, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप वही खटारी सी स्कूल टाइम वाली साइकिल को ही लीजिए। आप साइकिल दूसरी ले सकते हैं, जिस मॉडर्न तरीके से आप साइकिल को चलाना चाहें उस तरीके से चला सकते हैं। आजकल मार्केट में ई बाइक भी आ चुकी हैं। ई बाइक का प्रयोग करें, इलेक्ट्रॉनिक बाइक का प्रयोग करें। उससे पेट्रोल, डीजल और इनके जो दाम बढ़ते रहते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थव्यवस्था भी थोड़ी सी स्टेबल होगी। और दूसरी बात ये कि प्रदूषण कम होगा। दूसरी चीज़ ये हमें ध्यान रखनी है कि हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो गए हैं। टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होना बहुत अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी जितना आप यूज़ करें उतना अच्छा है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी को अभी सिर्फ यूज़ करते हैं अपने मनोरंजन के साधन के तौर पर। इस टेक्नोलॉजी को अपनाएं पर्यावरण को बचाने के लिए। कैसे, क्या क्या हम कर सकते हैं, तो मैं कुछ छोटी छोटी टिप्स दूंगा आपको, इनके माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं। आपने बॉटल यूज़ किया होगा, जैसे मेरे हाथ में ये एक बॉटल है। इस तरीके से हम बॉटल खरीदते हैं मार्केट से, पानी पीते हैं और इसको क्रश करके फेंक देते हैं। तो ध्यान दीजिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या क्रिएटिव नया। इसका कैप ऐसे लगा रहने दीजिए, बॉटल को इधर से हम काटेंगे और इतना हिस्सा निकाल करके बाहर कर देंगे, उसमें भरेंगे मिट्टी और उसके बाद उसमें अपनी पसंद का कोई फ्लावर लगाएंगे। बहुत ही क्रिएटिव आइडिया है। विदेशों में इवन इसकी मार्केटिंग भी होती है। तो बात मैं करूंगा इसकी मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं। कैसे, तो आप इन गमलों को लेकर के लोगों के बीच जा सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ बड़े बड़े गमले रखने की जगह नहीं है, तो इसे नट बोल्ट से दीवार पर फिक्स किया जा सकता है और बहुत क्रिएटिव डिज़ाइन बनती है। मैं कुछ लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप चेक कर सकते हैं। कुछ ऐसी साइट्स हैं जो ऐसे आइडियाज़ दे रहे हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, बॉटल्स को काट करके बीच में से और उसे गमले का आकार देना। ये कहलाएगा प्लास्टिक को रीयूज़ करना। जो हमने संकल्प लिया है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को छोड़ने का, उसमें बहुत हद तक ये कारगर होगा। फिर क्या करें, तो मैं आपको कहूँगा पेपर बचाएं। पेपर हम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। 1 लीटर लिखना हो हम 25 लीटर फाड़ करके फेंकते हैं और तब कहीं जा करके हमारा 1 लीटर रेडी होता है या तैयार होता है। तो हमें करना क्या है, आपको जितनी रिहर्सल करनी है, आजकल मोबाइल में आपके नोट या नोट्स करके दिया होता है एक एप्लीकेशन। नहीं है तो आपको प्ले स्टोर में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन मिल सकती हैं जिनमें आप लेटर राइटिंग करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब तक आपका कंटेंट तैयार ना हो जाए, जब फाइनल कंटेंट तैयार हो तो उसको पेपर पे लिखें। और क्या करें, तो अब आपको वाटर हार्वेस्टिंग की ओर ध्यान देना पड़ेगा। अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग का प्लान बनाएं और अपने घर में हो सके तो छोटा सा घास का लॉन तैयार करें। नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, तो कम से कम
2-4 पौधे तो लगा सकते हैं, कहीं जगह नहीं है तो इसी प्रकार के प्लास्टिक के बॉटल्स पे तो आप लगा ही सकते हैं। इवन ये तो किचन में भी लोग आजकल करने लगे हैं, टेरेस पे आजकल लगाने लगे हैं गार्डन, उनके माध्यम से भी आप इस सब को कारगर कर सकते हैं। तो मैराथन के बारे में लोगों ने पूछा, मैंने कुछ लोगों को बताया भी कि क्यों हम मैराथन इस बार कैंसिल कर रहे हैं। मैराथन कैंसिल होता नहीं था हमारा, बल्कि अभी तक तो प्रमोशन चल रहा होता था और पूरी प्लानिंग हो गई होती थी 1 या 2 जून तक, ताकि 5 जून का पर्यावरण जागरूकता के लिए जो मैराथन हम करते थे उसमें लोग अपनी सहभागिता दें आगे बढ़ चढ़ करके। तो इस बार आपको क्या करना है, आप अपने घरों में रहिए, बाहर मत निकलिए। हम नहीं चाहते कि आप बाहर निकलें पर्यावरण के लिए लोगों को जागरूक करने और कोविड-19 के शिकार हों। कोविड-19 एक गंभीर बीमारी के तौर पर अभी पिछले 1, 2, 3 महीनों के अंदर आपने देखा पूरी दुनिया में कैसी तबाही मची हुई है। मैं अगले वीडियो में इसके बारे में भी बताऊंगा कि क्या करें क्या ना करें। तो हमें अपने घर में रहना है और क्या करना है, तो पर्यावरण के लिए कुछ कुछ करते रहना है। छोटी सी बगिया लगाइए अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, आस पड़ोस में लोगों को जागरूक करते रहिए कि वो ऐसा काम करते रहें। वाटर हार्वेस्टिंग करने से पानी की समस्या आपके सामने खड़ी नहीं होगी। और क्या करें, तो अभी गवर्नमेंट के कुछ प्लान हैं। वो प्लान क्या है, तो सीवर लाइन गई हुई है और जलावर्धन योजना शुरू हुई है। तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके जलावर्धन का कनेक्शन लीजिए, जलावर्धन के माध्यम से पानी आपके घर में आए। दोनों चीज़ों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, सरकार के लिए भी और आपके लिए भी। सरकार को रेवेन्यू आने लगेगा, आपको फिल्टर पानी मिलने लगेगा, बजाय इसके कि आप अपने यहाँ कुआं, हैंडपंप या बोरिंग करवाएं, क्योंकि इससे जल स्तर बहुत तेज़ी से कम होता है। तो जो प्राकृतिक रूप से जल मौजूद है, जो सप्लाई के रूप में हमारे यहाँ आ रहा है, नदियों का पानी, तालाबों का पानी, उसको फिल्टर किया जा रहा है सरकार के माध्यम से और वो जलावर्धन योजना के माध्यम से हमारे घर घर तक पहुँच रही है। तो मैं आपको इस चीज़ के लिए जागरूक करूँगा कि आप जलावर्धन योजना का लाभ लें और सभी लोग उसी पानी का प्रयोग करें, क्योंकि पानी बहुत अमूल्य है। राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में जहाँ पानी नहीं है, लोग वहाँ पानी न पीने के कारण मर जाते हैं। पानी नहीं है, ध्यान रखिए, बहुत जल्दी ये समस्या हमारे यहाँ भी आ सकती है। आजकल आप देख ही रहे हैं कि पता नहीं कौन सा तूफान आ जाए, क्या हो जाए क्या हो जाए, और बहुत अनिश्चितताओं से भर गए हैं हम, बहुत निगेटिविटी हमारे अंदर आ गई है। अपने आप को पॉजिटिव विचारों से भरे रहने दें। जब आप किसी पौधे के या पेड़ के आसपास होते हैं तो वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी निकल रही होती है और पर्यावरण हमें पॉजिटिव करने का काम भी करता है। तो आप इतने उपाय करें